डियर स्टूडेंट्स, आज हम परसेंटेज पे बेस्ड डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। लास्ट जो वीडियो थी परसेंटेज पे पार्ट 1 में, उसमें मैंने आपसे बात की थी कि कैसे आप फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं। परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में चेंज करिए, ठीक है। रेशियो को आप परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं। जो आपका परसेंटेज था उसको आप रेशियो में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें हमने एक और बात की थी कि डेसिमल को परसेंटेज में चेंज करना, परसेंटेज को डेसिमल में चेंज करना, ये सब हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अब हम क्या करते हैं, परसेंटेज पे बेस्ड कुछ टाइप्स के क्वेश्चंस देखते हैं। तो उसमें टाइप 1 टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, पहला जो क्वेश्चन है इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस होता है। बहुत काफी बार ये पूछा गया है क्वेश्चन कि व्हाट इज द x% ऑफ y, ठीक है। ये तो क्या है, फॉर्मूले पे बेस में करवाऊंगा। पहले मैं फॉर्मूला आपको डिस्कस करूंगा, देन मैं क्वेश्चन जब करेंगे उसमें ज्यादा तरीके से आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहां पर हमको देखना है, ये पूछा है कि कोई एक यूनिट है या कोई एक नंबर है y, और उस y नंबर का x% कितना होगा, उस y नंबर का x% कितना होगा, ठीक है। जैसे मैं बात करता हूं, यहां पर बोला है कि x% ऑफ y पूछा है। तो यहां पर आपको ध्यान देना है सबसे पहले कि जो ये ऑफ है इसका मतलब होता है इनटू, या हिंदी में अगर मैं बात करूं कि y का x% कितना होगा, ठीक है। तो y का x%, y का x% या पर x% ऑफ y, ठीक है। तो ऑफ की जगह हमने मल्टीप्लाई लगाया और ये आ जाएगा x। परसेंटेज को जब आपको हटाना होता है तो आप क्या करते हैं, 100 से डिवाइड देते हैं। यहां पर आप 100 से डिवाइड देंगे इनटू y, तो ये आपका बनता है xy अपॉन 100, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आता है, परसेंटेज। अगर हमको किसी नंबर का कुछ परसेंट निकालना हो तो हम इस फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। इससे एक क्वेश्चन देखते हैं कि अगर मैं पूछूं आपको कि 10% ऑफ 20, कि 10% ऑफ 20, कि 20 का 10% कितना होगा, 20 का 10% कितना होगा। तो अगर आप इससे कंपेयर करें इसको, तो मैं कह सकता हूं कि ये आपका x है और ये आपका y है, x% है ना। तो अगर हम इस पूरे को वैल्यू फॉर्मूले में रख दें तो ये क्या मिलेगा हमें, 10 इंटू 20 अपॉन 100, ठीक है। ये आपका कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर आया 2। कि भाई 20 का 10% 2 होगा, 20 का 10% कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। या डायरेक्टली आप जैसे हमने किया ही था, सॉल्व फॉर्मूले में रखो, या आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो कि कभी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप 10 इंटू 20, और 10 को जब परसेंटेज हटता है तो कितना आएगा, 100, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां से भी आपका 2 ही मिलेगा। इस तरीके से एक और देख लेते हैं कि क्या बात कर रहा है इसमें। एक और क्वेश्चन, एक और एग्जाम्पल हम इसमें देखते हैं। तो एक एग्जाम्पल ये है आपका इसमें कि सपोज बोला कि 30% ऑफ 40, ठीक है। 40 का 30% आपको निकालना है। तो 40 का 30% सिंपल सी बात है। पहले तो मैंने बोला कि आपको ऑफ की जगह में मल्टीप्लाई का यूज करना है, प्रोडक्ट साइन, ठीक है। 40 आ गया एंड देन 30 अपॉन 100 इंटू 40, क्योंकि परसेंटेज को जब हटाएंगे तो कितना आएगा, 100, ठीक। दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो गए, तो आपको मिला 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12। आई बात समझ में, ठीक है। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, कितने भी कैसे भी हम क्वेश्चंस निकाल सकते हैं, ठीक। जैसे मैं एक दो क्वेश्चंस और लेता हूं इसमें, ठीक है। इस टाइप के जो टाइप 1 टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, इसमें अगर मैं एक क्वेश्चन आपके लिए लूं, ये तो आपके पास कोई यूनिट नहीं है। जैसे अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूं कि 9 क्वेश्चन है आपके पास, 9% ऑफ ₹700, कि 700 का 9% कितना होगा, 700 रुपीज का जो 700 रुपीज है उसका 9% कितना होगा। तो इससे हमको नहीं घबराना कि यहां पर रुपीज लग गया या कुछ लग गया। जो मैंने अभी बोला कि यहां पर तो नंबर था, तो हमें ऐसा नहीं है कि हमें इस रुपीज को देख के घबराना है। ऐसा देखना है हमें कि हमें जो आंसर मिलेगा 9% वो भी रुपीज में ही मिलेगा, ठीक है। तो कितना होगा, जैसे हम बोले तो 9% इंटू, आपको पता है ऑफ की जगह में इंटू आएगा, ₹700, ठीक है। और जब परसेंटेज हटेगा तो 100 से डिवाइड होगा एंड देन ₹700,
दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो गए और रुपीज ये आ गया 9 इंटू 7, इट मीन्स ₹63। तो यहां पर हमारे पास क्या आया, कुछ इस तरीके से हमारे पास 63। तो हम कह सकते हैं कि 700 का 9% क्या होगा, आपका 63 होता है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल हम इससे रिलेटेड लेते हैं। ठीक है, अगर मैं देखूं इसमें कि मैं कहता हूं आपको 8% ऑफ 5 लीटर्स, 8% ऑफ 5 लीटर्स की बात करते हैं। ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे कि हमें पता है 8% ऑफ की जगह में मल्टीप्लाई एंड 5 लीटर मैंने बात की। तो परसेंटेज को जब हम हटाएंगे 100 से डिवाइड करेंगे एंड 5 लीटर, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे, अब देखो इसमें कुछ कैंसिल तो नहीं होगा। तो इसके लिए सबसे पहले सबसे बेटर यही रहेगा, क्योंकि नीचे जीरोस में डिजिट है, तो इसको हम 8×5 जब 40/100 लीटर, और इसको लिख सकते हैं 0.40 लीटर। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि 5 लीटर का 8% 0.40 लीटर होगा। अब अगर यही चीज मेरे को मिलीमीटर में पूछी रहती कि भाई 5 लीटर का, आप इसको मिलीमीटर में भी निकाल सकते हैं। कैसे, आपको पता है 8% ऑफ 5 लीटर पूछा है, तो ऑफ की जगह में तो क्या आ गया, मल्टीप्लाई। अब आपको पता है परसेंटेज को हटाने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड देते हैं। और एक चीज और पता है कि 1 लीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 1000 मिलीमीटर होते हैं। ठीक, सॉरी, हाँ, मिलीलीटर होते हैं। तो 1000 हमने ये किया। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया 400 ml। ठीक है, मिली लीटर आपका ये आंसर आया। तो अब इसमें हम बात करते हैं दूसरा टाइप जो है हमारे पास, पार्ट 2 का इसका। तो क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट परसेंट ऑफ x इज y। ठीक है, मतलब पहले आपको परसेंटेज में दिया था, तो आपको परसेंटेज को हटा के वैल्यू लेके आनी थी। अब आपको वैल्यू दी है और आपको परसेंटेज निकालना है। तो यहां पर क्या है कि क्वेश्चन पूछा है कि y जो है वो x का कितना परसेंट है, जो y है वो x का कितना परसेंट है। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर देखूं तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस क्या होगा कि हमें बताना है कि y कहीं ना कहीं इस x से क्या होता है, छोटा होता है, लेस होता है। ठीक है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इसका कुछ ना कुछ परसेंट, मतलब जैसे क्योंकि मैंने बोला था कि 100% होती कोई भी चीज अपने आप में, तो उस 100% का कुछ कम पार्ट 20 हो, 30 हो, 40 हो, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो x है ये तो अपने आप में 100% है ना, पूरा का पूरा। तो जो ये y होगा ये क्या होगा, 100% से लेस होगा ही होगा, श्योर है वो लेस ही होगा। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो y है वो लेस देन x होगा। ठीक है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं उसके लिए फॉर्मूला होता है कि जो छोटी यूनिट होती है और जो बड़ी यूनिट होती है इनटू 100%। क्योंकि आपको पता है कि परसेंटेज लाने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, जैसे मैं सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे जैसे मार्क्स आते हैं। ठीक है, हमारे मार्क्स आते हैं 72, सपोज 100 आउट ऑफ 100, कितने में से, आउट ऑफ 100 की बात करते हैं। ठीक है, तो 72 मार्क्स 100 का कितना परसेंट होगा, ये भी तो बोलेंगे ना कि 72 100 मार्क्स का कितना परसेंट होगा। तो मेरे को पता है कि 100%, तो 72 जो मार्क्स आए मेरे कितने में से आए, 100 में से। अब इसको परसेंटेज निकालना है तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया आंसर, 72%। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं रिवर्स में अगर जाऊं, जो मैंने इससे पहले आपको करवाया था उसमें अगर मैं रिवर्स में जाऊं, तो देखो उसी से मैं आपको ये चीज लेके आऊंगा। ठीक है, देखो कैसे, हमने वहां क्या बात की थी, हमने वहां आपसे पूछा था कि 30% ऑफ 40। ठीक है, तो 40 का 30% कितना है, तो अगर मैं यहां पर लिखूं, जो हमारा आंसर आया था वो आया था 12 आया था, सॉल्व किया था ना हमने, 30 इंटू 40/100, ये कैंसिल हुआ तो कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यहां पर हमारा ये है कि 12 40 का कितना परसेंट होगा, तो कुछ ऐसे ही तो लिख लेगा, 30%, ये हो जाएगा 12/40। ठीक है,
अब क्योंकि हमें क्या करना है, इस परसेंटेज को क्या करना है, अगर हम यहां हमें परसेंटेज लेके आना है तो 30%, अब परसेंटेज करना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, 100 से क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल सी बात है। ये सॉरी, ये हो गया, ठीक। कितना आएगा, 0 से 0 कैंसिल हुआ और ये आ गया 4 3 जा, तो कितना आया, 30%। तो कुछ ऐसे हम क्या करते हैं, इसको निकालते हैं, जस्ट कन्वर्ट्स था। तो आपको केवल कुछ नहीं करना है, आपको ये फॉर्मूला क्या करना है, याद करना है। इसमें बेस जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, व्हाट परसेंट ऑफ 60 इज 30, कि 60 का क्या परसेंट है 30, मतलब 30 60 का कितना परसेंट होगा। तो 30/60, क्योंकि मैंने बोला था कि 30 क्या है, 60 से लेस है, ठीक है, लेस, ठीक है। तो 30/60 इंटू 100%, 32 जा एंड 2 50 जा, तो कितना आएगा, 50%। हम कुछ इस तरीके से इसको फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैं बात कर लेता हूं, एक और क्वेश्चन हम इसमें ले लेते हैं, जैसे ये हम ले लेंगे कि व्हाट परसेंट ऑफ 100 इज 25, कि 25 100 का कितना परसेंट होगा। तो क्या होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है, ये हो जाएगा 25/100। अब परसेंटेज में लेके आना है तो परसेंट से मल्टीप्लाई करेंगे 100% से, दोनों कैंसिल हो गए तो कितना आएगा, 25%, ठीक। जैसे एक और क्वेश्चन हम इसमें लेते हैं, सिंपल सा है, ठीक। क्या आएगा, ये आपके पास है कि व्हाट परसेंट ऑफ 40 मीटर इज 60 मीटर, ठीक है। कि कोई चीज क्या थी, 40 मीटर थी, 40 मीटर का 16 मीटर 40 मीटर का कितना परसेंट होगा। तो ये अपने आप में 100% है 40 मीटर, और ये कहीं ना कहीं क्या होगा, उसी 100% का कुछ ना कुछ एक परसेंटेज में, छोटी 100% से थोड़ा कम परसेंट में ही होगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 16/40, क्योंकि 16 क्या है, 40 का ही तो पार्ट है, ठीक है, और कितना 100%, ठीक। ये कैंसिल हुआ, 2 2 जा, 2 5 जा, 2 8 जा, तो कितना आ गया, 40%। तो हम कह सकते हैं कि 16 40 मीटर का 40% है। अब इस टाइप में कुछ हम क्वेश्चंस देखते हैं इसमें, कि क्वेश्चन है फाइंड द नंबर whose 13% इज 65। एक ऐसा नंबर आपको फाइंड करना है जिसका 13% 65 है। इसका मतलब आपके पास नंबर मिसिंग है, हमें नहीं पता कि ये 65 किसका 13% है, तो हमें वही नंबर लेके आना है। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, लेट द नंबर बी एक्स, लेट द नंबर बी एक्स। हमने सपोज ले लिया कि वो जो नंबर है वो क्या है, एक्स है, ठीक है। तो अब हमको पता है कि कितना, 13%, तो 13% ऑफ व्हाट, ऑफ एक्स 65। इसी नंबर का तो 13% 65 है, तो ये नंबर मान लिया ना हमने, नंबर क्या माना हमने, एक्स माना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 13% इंटू एक्स इज इक्वल टू 65। सॉल्व करेंगे, परसेंटेज हटेगा, तो ये आएगा 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 65, ठीक है। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास होगा 13x इज इक्वल टू 65 इंटू 100, और x इक्वल टू 65 इंटू 100 अपॉन 13 5 जा 65, इट कम्स x इक्वल टू 500। इसका मतलब है कि 65 500 का 13% है। 65 जो 65 है वो 500 का कितना है, 13% है। फाइंड द नंबर वो 6/1/4% इज 2। एक ऐसा नंबर लेना है जिसका 6/1/4% 2 है, ठीक है। तो देखते हैं, इसमें भी सेम वही करेंगे, लेट द नंबर बी एक्स, ठीक है। तो हमें पता है कि 6/1/4% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2, ठीक। तो ये हो जाएगा 25/4%,
सॉल्व करेंगे ना, 6 4 से 24, 24 1 25/4 ऑफ की जगह में इनटू और ये आ गया 2। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि परसेंटेज को जब हटाना है तो ये आएगा 4 इंटू 100 इंटू एक्स इक्वल टू 2। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई 25x इज इक्वल टू 2 इंटू 400। ठीक है, या हम क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, सिंपल सा है कि 25 1 जा 25 4 जा, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा x/16 इक्वल टू 2। ठीक है, एंड x इक्वल टू 16 इंटू 2 इट मीन्स 32। तो हमें पता चला कि जो 2 है वो 32 का 61/4% है। अब हम इसमें देखते हैं टाइप 2 टाइप के क्वेश्चंस कैसे आते हैं। What amount is x% more than y? एक ऐसी अमाउंट आपको फाइंड करनी है जो y से x% ज्यादा है, ऐसी अमाउंट जो y से x% ज्यादा होगी। तो देखो उसको कैसे करते हैं, पहले फॉर्मूला समझेंगे, देन जब क्वेश्चन आएगा उससे ज्यादा बेटर समझ में आएगा। देखो, अगर मैं बोलूं कि y का सबसे पहले आपको क्या करना है, हमें निकालना है कि ऐसी अमाउंट जो y से x% ज्यादा होगी, तो आप कुछ मत करो, आप y का x% निकाल दो, x% ऑफ y आप निकालो। ठीक है, जो कितना आएगा आपका, अगर मैं सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा xy/100। अभी हम करके आए थे कि x%। ठीक है, और जो ये वैल्यू आएगी, तो जो अमाउंट आपकी आएगी इसमें, वो अमाउंट आपकी आएगी y प्लस xy/100, कि इसका x% आपने पहले निकाला। ठीक है, एंड उस परसेंट को आपने इसी जो पहले जिसमें आपको जिससे ज्यादा आपको दिखाना है, जिससे ज्यादा आपको अमाउंट लेके आनी है, आपको उसमें उसको ऐड कर देना है। ठीक है, अगर मैं जैसे बोलूं, क्वेश्चन बोलूं मैं, व्हाट amount is 10% more than 90। ठीक है, मोर देन 90, कि ऐसी अमाउंट जो 90 से 10% ज्यादा होगी। इस फॉर्मूले में वैल्यू रखो, आपको आंसर मिल जाएगा। पहले हम क्या करेंगे, 10% ऑफ 90 निकालेंगे, जो आपको मिलेगा 10 इंटू 90/100। आपको 0 से 0 कैंसिल हुआ, ये मिला 9। और अमाउंट जो मिलेगी आपको, वो मिलेगी कितनी, 90 प्लस 9 इज इक्वल टू 99। ठीक है, तो ये आपको क्या मिल गई, हम कह सकते हैं कि 90 से 10% ज्यादा जो अमाउंट होगी वो कितनी होगी, 99। अब ये तो था एक सिस्टमैटिक, एक फॉर्मूले से बेस्ड क्वेश्चन। लेकिन अगर मैं बात करूं कि कोई चीज अगर हमको y से ज्यादा दिखानी है, y से ज्यादा दिखानी है, मतलब या हम कह सकते हैं कि 90 से 10% ज्यादा होगा, तो 90 पहली ही तो अपने आप में 100% है ना। ये भी तो सोचो कि जो 90 है वो अपने आप में पहले से ही 100% है, और उसमें 10% और रखना है। तो इस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं कि 90 का हम क्या करेंगे, 90 का डायरेक्टली 110% निकाल सकते हैं, क्योंकि 90 से 10% ज्यादा हो रही है ना। पहले ही कोई चीज अपने आप में 100% है, और उसमें आप 10% एक्स्ट्रा और जोड़ रहे हो कि भाई उसका एक्स्ट्रा 10% कितना होगा, तो ऑब्वियसली बात है 10% एक्स्ट्रा कितना होगा, 110 हो जाएगा टोटल। तो 90 का हम डायरेक्ट से क्या निकाल सकते हैं, 110% निकाल सकते हैं, जिससे आपको आंसर 99 ही मिलेगा। देखो, 90 इंटू 110% का साइन हटाएंगे, 100 से डिवाइड, दोनों जीरो कैंसिल, 11 9 जा 99। तो आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं, या मैं ये कहूं कि अगर फॉर्मूला बनाना चाहे डायरेक्ट, तो ये हो सकता है y इंटू 100 प्लस x/100। ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है आंसर निकालने का। ऐसा निकालो, पहले x% निकाल दो। ठीक है, पहले x% निकाल दो, फिर उस अमाउंट में ऐड कर दो, या डायरेक्टली उस परसेंटेज को 100% में जोड़ो और उस 100% का y% निकाल दो। जैसे हम निकालते हैं ना, x का 20%, x का 40%, तो ऐसे ही x का 110% हो जाएगा। जितना भी परसेंट होगा, x की परसेंटेज कुछ भी हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो। ठीक है, तो ये था एक ग्रेटर वाला। जैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसमें। ठीक है, ग्रेटर वाला ही डायरेक्ट देखते हैं, इसको डायरेक्ट करेंगे हम कि
अगर हम बोलेंगे कि व्हाट अमाउंट 20% मोर देन 90, ठीक है ना, अमाउंट जो बतानी है मोर देन 90 से बतानी है, तो वही हो जाएगा। डायरेक्टली क्या करेंगे, अब देखो 20% जाता है तो इसका मतलब 100% में 20 और जोड़ दो, 120%, तो 90 का हमारे पास 120% आ जाएगा, जो 90 इंटू 120 अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 12 9 जा कितना हो गया 108, ठीक है, ये आपका आंसर। और आप अगर अलग से निकालना चाहो तो वैसे भी निकाल सकते हो, पहले आप 90 का 20% निकालो, आपको मिलेगा 18, ठीक है, 20% 18 आएगा, ठीक है, और 18 को आप 90 में जोड़ो तो कितना आएगा, 19 प्लस 18 कितना आया 108। तो जो मेथड आपको बेटर लगे आप उससे कर सकते हो। अब इसी तरीके से अगर मैं एक क्वेश्चन और लू इसमें, ठीक है, देखो अगर मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं इसी टाइप का, कि अगर मैं इसको यहां पर कर दूं लेस देन, मोर देन तो था ना, वाई से मोर देन कौन सी होगी, तो x% लेस देन, तो इस वाले में भी आप क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, पहले आपको x% ऑफ y निकालना है, जो आपका xy अपॉन 100 आएगा। लेकिन याद रखना कि जो x% लेस होगा वो y से उसकी वैल्यू कम ही होगी, तो y से वैल्यू कम होगी जब जो अमाउंट होगी वो y में से आप xy अपॉन 100 माइनस करेंगे, तो ये आपका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होगा जब हम लेस देन के लिए बात करते हैं। और अगर मैं शॉर्टकट बताऊं तो शॉर्टकट में क्या होगा, क्या करना है, y का 100%, अब कोई चीज अपने आप में 100% है और उस 100% से हमको कम लेके आना है, इतना परसेंट कम बताना है, तो माइनस कर दो 100 में से उतना परसेंट, तो ये हो जाएगा x अपॉन 100, ये आपका डायरेक्ट क्या हो गया, एक फॉर्मूला, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, उससे ज्यादा बेटर समझ में आएगा। What amount is 20% less than 60? 60 का 20% लेस, इस मेथड से देखते हैं पहले, तो 20% ऑफ 60 कितना आएगा, 20 इंटू 60 अपॉन 100, सॉल्व करना मैंने आपको बताया था 12, ठीक है। और फिर अमाउंट जो आएगी वो कितनी आएगी, अमाउंट आएगी आपकी 60 प्लस 12 इज इक्वल टू 72। तो क्यों ना हम इसको डायरेक्ट यूज करें, कैसे, 60 का डायरेक्टली 120% निकाल देते हैं, सॉरी 120 नहीं 80%, क्योंकि लेस है ना 20, तो 100 में से 20 लेस हो जाएगा, कितना होगा 80, ठीक है। तो ये आ जाएगा 60 इंटू कितना, ये मैंने गलत तो नहीं किया, 6 टू 12, सॉरी यहां पर करना था लेस था ना, तो माइनस करना था 12, तो कितना आया 48 आया, ठीक है। इसी तरीके से 80 इंटू 100 हमने किया, दोनों जीरो कैंसिल हुए, तो ये आ जाएगा 48। तो आप चाहे ये मेथड यूज करो चाहे ये मेथड यूज करो, दोनों मेथड से क्वेश्चन आपका निकल सकता है।